नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, झांसी के सरस्वती विद्यालय जो कि जीवनसा के पास स्थित है, वहां पर रामकथा का आयोजन किया गया है। रामकथा कर रहे हैं पूज्याचार्य शांतनु जी महाराज। शांतनु जी महाराज से हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे धर्म के विषय पर, कथा के विषय पर। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय सिया राम। एक संक्षिप्त का सा परिचय झांसी में अपने दर्शकों के लिए, आपके भक्तजनों के लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। झांसी में संवेदना सेवा न्यास, जो कि अनाथ गरीब बच्चों की सेवा के लिए कटिबद्ध संस्था है, उनके सेवा प्रकल्पों को समर्पित यह श्री राम कथा सरस्वती पाठशाला विद्यालय में आयोजित हुई है। कथा चल रही है और उसी निमित्त मैं कथा गायन करने के लिए इस वीरों की धरती, वीरांगना लक्ष्मीबाई की धरती झांसी में मैं आया हूँ। आपका एक जीवन परिचय थोड़ा सा, कहाँ से आप महाराज जी इस पूज्य गद्दी तक पहुंचे हैं? मेरा जन्म अवध में हुआ, जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ। मुझे सौभाग्य मिला उसी स्थान पर इस दास के भी शरीर का जन्म हुआ। फिर यात्रा वहां से प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में उच्च शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे एक बड़े संगठन में कुछ सीखने, कुछ करने का अवसर मिला। फिर पूज्य गुरुदेव, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज के सानिध्य में, उनकी कृपा से राम कथा गायन के क्षेत्र में आने का अवसर मिला और लगभग विगत 10 वर्षों से पूरे देश में यह राम कथा की यात्रा चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, यही प्रभु से प्रार्थना। कथा हो रही है, क्या उद्देश्य है इस कथा का करने का? वास्तव में ये जो राम कथा है, दो प्रकार से इसको समझने की आवश्यकता है। एक तो ये राम कथा है राष्ट्र कथा। राम और राष्ट्र एक है। राष्ट्र सुचारू रूप से चल सके, राष्ट्र परम वैभव पर पहुंच सके, राष्ट्र, भारत राष्ट्र पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सके, इस कारण से राम कथा अनिवार्य है। दूसरा, एक सामान्य व्यक्ति का जीवन कैसे जीवनोपयोगी, समाजोपयोगी, परिवारोपयोगी, राष्ट्रोपयोगी हो सके, ये जीवन जीने की कला सिखाती है राम कथा। तो उद्देश्य यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं के गायन के माध्यम से उनके चरित्र को सुनकर, समझकर व्यक्ति उसको अपने जीवन में किंचित भी उतार पाएगा तो निश्चित रूप से समाज में जो एक हिस्सा छूट रहा है, शिक्षा के द्वारा अथवा संस्कारों के द्वारा अथवा व्यवस्थाओं के द्वारा जो एक मिसिंग पार्ट है, व्यक्ति को एक पूर्ण व्यक्ति बनाने के लिए जो कुछ बातें छूट रही हैं, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स का काम राम कथा कर रही है। एक मनुष्य को एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाने की कला ये राम कथा सिखाती है। इसी उद्देश्य को लेकर पूरे देश में राम कथाओं का गायन हो रहा है। वीरभूमि लक्ष्मी झांसी है, लक्ष्मीबाई का हमारी जयंती आ रही है 19 तारीख को, तो उस समय तक ये कथा चलेगी कि उससे पहले ही समापन है? कथा तो 12 तारीख को विराम हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इत्र और पुष्प अपने सुगंध छोड़ जाते हैं, वैसे ही ये राम कथा भी अपने सुगंध को छोड़कर जाएगी। कथा निश्चित रूप से 12 तारीख को विराम ले लेगी, लेकिन वर्षानुवर्ष तक इस राम कथा की सुगंध झांसी के जनमानस में बनी रहेगी। आप देश भर में, प्रदेश भर में जगह-जगह कथा करते हैं। वीरभूमि झांसी में आप कर रहे हैं। तो यहाँ के भक्तजनों में और अन्य भक्तजनों में कहीं आपको अंतर दिखाई देता है? वैसे तो सकल भूमि गोपाल की, सारी भूमि प्रभु की है और सब भक्त एक जैसे ही होते हैं। यद्यपि भक्तों के प्रकार तो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित किए गए हैं। भक्तों के प्रकार भागवत में भी हैं, भक्तों के प्रकार रामचरितमानस भी हैं, अन्य वैदिक पौराणिक ग्रंथों में भी हैं। लेकिन अब
प्रत्येक भूमि का अपना एक संस्कार होता है। तो जैसे अवध है, तो अवध का संस्कार अलग होगा, बुंदेलखंड का संस्कार अलग होगा, ब्रज का संस्कार अलग होगा। उस नाते ये वीरों की धरती है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में जो शौर्य, जो वीर, वह उनके जो उनकी वीरता है वो उनके संस्कारों में है। और कदाचित यदि वो धूमिल हो गई हो, कदाचित वो फीकी पड़ रही हो, कदाचित वो उसकी लौ मंद पड़ रही हो, मुझे लगता है समय समय पर ऐसी कथाएं, समय समय पर ऐसे आयोजन उनको पुनः उनके गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली परंपरा से परिचित कराते हैं। और मुझे लगता है झांसी के लोग निश्चित रूप से उनके उनके दिल में, उनके हृदय में वीरांगना लक्ष्मीबाई की पूरी छवि, उनका पूरा जीवन, उनका पूरा दर्शन उनके हृदय में होगा, उनके जीवन में भी होगा। और यदि कदाचित धीमी पड़ रहा है तो ये राम कथाएं उसमें घी डालने का काम करेगी, उसको और प्रज्वलित करने का काम करेगी। नहीं, ये अन्याय है, न्याय प्रिय है ही नहीं है, यह पूर्णतया अन्याय है। धर्म की अपनी एक मर्यादा होती है, व्यासपीठ और कथा मंडप की एक मर्यादा होती है, एक अनुशासन होता है। नृत्य करने में बुराई नहीं है, संगीत का एक हिस्सा है, लेकिन अश्लील गानों पर अश्लील नृत्य करना निश्चित रूप से यह अपने सनातन धर्म के खिलाफ है, विरुद्ध है, ठेस पहुंचती है, आत्मा को ठेस पहुंचती है। कठोरता से कथावाचकों को भी, आयोजकों को भी, श्रोताओं को भी मैं तो चेतावनी दे रहा हूं कि उनको समझ बढ़ानी चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। अन्यथा तो सामान्य जनमानस जिस दिन विद्रोह पर उठेगा, फिर विषय ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए विषय अभी न बिगड़े तो हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए नृत्य, भजन, कीर्तन, ताली बजाने गाने में कोई आपत्ति नहीं है। ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, ये सब नाचकर गाकर भगवान को रिझाए अपने द्वार पर प्रकट किए। लेकिन उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक शुचिता है, उसकी एक पवित्रता है, उसका एक अनुशासन है, वो भंग नहीं होना चाहिए, कतई नहीं भंग होना चाहिए। इसके लिए हम सबको जिम्मेदार रहना चाहिए। महाराज जी, आजकल ये देखने में आया है कि जो भजन है उनको फिल्मी गानों में बदल दिया गया है। चाहे दुर्गा जी निकलती हो या गणेश जी निकलते हो, लोग नृत्य करते हैं। भजन को भजन के रूप में लिया ही नहीं जा रहा है। इस तरफ आप लोग जो धर्माचार्य हैं ध्यान नहीं करते हैं क्या? नहीं नहीं, ध्यान आ रहा है, तभी तो ये प्रश्न आपके माध्यम से उठ रहा है। ध्यान शायद न देते तो ये प्रश्न उठता नहीं। ध्यान धर्माचार्यों का इन सारे विषयों पर है। बचना चाहिए, समझ बढ़नी चाहिए, क्योंकि समाज का मानस जिस प्रकार का, व्यक्ति का मानस जिस प्रकार का हो जाता है, गाने बनाने वाले भी उसी प्रकार के गाने बनाते हैं और वही गाने पर लोग नाचते हैं। हमारा मानस, हमारा चित्र, हमारा पवित्र हो। हम वास्तव में जो भजन है उसके प्रेमी बने। हम भजन मार्ग छोड़कर, क्योंकि उस समय व्यक्ति, अब वो ज्यादा विषय हो जाएगा, मैं वहां तक नहीं ले जाना चाहता हूं। कुल मिला के व्यक्ति जब चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से जागरूक रहता है, बलवान रहता है, तब वह उस प्रकार के गानों पर न नाचता है, न बजने देता है। तो कहीं न कहीं हमारा मानस अपवित्र हुआ है, हमारा मानस मलिन हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम अपना मानस पवित्र करें, हम अपना चित्त पवित्र करें। ऐसे सारे भजन, ऐसे सारे अश्लील गाने जिसमें, इसीलिए कभी कहा जाता था, मैं इस विषय को बोल दूं, पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी इसी धरती पर, उनका बड़ा लंबा समय बीता है, ब्रह्मलीन उनको श्रद्धांजलि भी हो जाएगी। पुराने गाने भजन जैसे लगते थे, राजेश्वरानंद जी बोलते हैं, पुराने गाने भजन जैसे लगते हैं और आज के भजन भी गाने जैसे नहीं लगते। पुराने गाने भी भजन जैसे लगते हैं। आप सुनिए पुराने गाने, कोई भी उठा लीजिए, आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते, मैं उदाहरण दे रहा हूं, भजन लगेगा, लगेगा प्रभु को बुला रहा है कोई। और आज के भजन भी गाने जैसे नहीं लगते हैं। तो मुझे लगता है हमको अपना चित्त पवित्र करना होगा, हमको अपना मन पवित्र करना होगा। तो निश्चित रूप से ये जो विसंगतियां आ रही हैं, ये जो कुसंस्कार आ रहे हैं, धीरे धीरे इस पर विराम लगेगा और निश्चित रूप से सनातन के जो प्रवाह हजारों वर्षों से चला आ रहा, वो इसी प्रकार से पवित्रता, शुचिता के साथ चलता रहेगा।
महाराज जी, कथा का समय कितने बजे से कितने बजे तक निर्धारित है? अगर अमृत रस पीना कोई चाहता है कथा का, तो कितने बजे कहाँ पहुँच सकता है? झांसी और आसपास के सभी सनातन प्रेमियों, धर्मावलंबियों, कथा प्रेमियों को मैं आमंत्रित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सरस्वती पाठशाला कॉलेज में 3 बजे से 6 बजे तक ये कथा 12 तारीख तक चलेगी। आप सब समय निकाल कर सपरिवार अपने मित्रों के साथ कथा में पहुंचे। यह अमृत आपके भी कान में पड़े, आपके भी जीवन को धन्य करे, यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, मैंने आपकी शोभा यात्रा देखी थी, तो रथ यात्राएँ मैंने देखी हैं, जो भगवताचार्य होते हैं वो रथ पे निकलते हैं, आप खुली जीप में निकले थे। तो एक बार में समझ में नहीं आया कि ये कथा की शोभा यात्रा है या कोई जुलूस है या कोई युवा नेता निकल रहा है, तो इसको आप कैसे लेते हैं? तो वैसे तो युवा नेता धर्माचार्यों को ही मानना चाहिए। दुर्भाग्य से नेता बदल गए तो ये सारे संकट आने लगे। धर्माचार्य असली नेता होता है। इसलिए इस देश में नेता केवल सुभाष चंद्र बोस हुए, बाद में सब नेता बन नहीं पाए। तो वैसे भी धर्म सत्ता के साथ जब राजसत्ता चलती है तो राजसत्ता ठीक प्रकार से चलती है। दूसरा विषय आपका वो विनोदी प्रश्न है, क्योंकि हमको तो अब उस पर भी बैठा देते, खुले जीप पर तो बैठ गए, हमको रथ पे बैठा देते तो बैठ जाते, और हमको बग्घी पे बैठाते तो बैठ जाते, अथवा हमसे कहते पैदल चलो। तो ये आयोजकों की व्यवस्थाओं पर निर्भर रहता है, उसमें मेरा कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं रहता है। और मुझे तो कदाचित जानकारी भी नहीं रहती मुझे बैठकर किस पे जाना है। और अब वो बैठ जाने पर लगता है कि अब तो सिर दिया उखली में मूसरों से क्या डरना। तो ऐसा कुछ हमारा विषय नहीं रहता, ये आयोजकों पर निर्भर करता है। मेरा मत है कि आध्यात्मिक स्वरूप बना रहे, गाड़ी पर बैठ जाए, रथ पर बैठ जाए, घोड़े पर, हाथी पर बैठ जाए, उसका जो स्वरूप है वह आध्यात्मिक, धार्मिक, सौम्य बना रहे। यह ध्यान आयोजकों को भी रखना चाहिए, कथाव्यास को भी रखना चाहिए। ये थे हमारे साथ कथावाचक अ अ, शांतनु जी महाराज, विद्वान, अति विद्वान, और जिस किसी भी झांसी के नागरिक को, अगल-बगल के क्षेत्र के हमारे नागरिकों को, हमारे दर्शकों को इस कथा का रसपान करना है, तो 3 बजे से शाम 6 बजे तक सरस्वती विद्या मंदिर जीवन साह के पास पहुँच सकते हैं।